नमस्कार, DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। चुनावी सरगर्मी अब जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। जी हां, नए प्रत्याशी जो हैं अब अपने पूरी तरह से दावेदारी पेश करने में लगे हैं, जिसमें अब जो कई कद्दावर ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी अपने किस्मत को बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में आजमाने जा रहे हैं। हालांकि इस बार चुनाव का जो माहौल है और जो प्रारूप है उसमें बहुत तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तमाम मुद्दों पर हम लगातार हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद होते रहे हैं। आज भी इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं बीके सिंह साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका DSD न्यूज में। नमस्कार। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम हम अपने अपने जो भी अतिथि यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम उनके कार्य को लेकर के, कोरोना संकट को लेकर के और तमाम मुद्दों, खास करके राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले सिंह साहब से ये बात करते हैं कि आप वारिसनगर, जो हमें जानकारी मिल रही है सिंह साहब की, वारिसनगर क्षेत्र से आप जो हैं अपने किस्मत को आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्षेत्र में आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि इस बार माहौल कुछ अलग होगा, चुनावी साल जो है उसके कुछ कंटेंट अलग होंगे, तो तैयारियां कितनी हैं आपकी? क्या कुछ नया इस बार लोगों के आप सामने रखेंगे और किस तरह से तैयारी है आपकी, मुझे ये बताइए। तैयारी कुछ नई नहीं है। तैयारी तो हम लोग अपने, चूँकि हमारा घर है, हम लोग उसमें उस वक्त से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं जिस वक्त हमारा क्षेत्र रिजर्व था और शायद हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग वहाँ से लड़ पाएंगे। तो 2007 से हम एक राजनीति में वहाँ पर हैं और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। क्षेत्र के लोग बताएंगे, हम लोगों ने मतलब मोर देन 500 लड़कियों का हम लोगों ने शादी ब्याह करवाया है अपने क्षेत्र में उन दिनों में। उसके अलावा हजारों ऑपरेशन इलाज हम लोगों ने कराया, मदरसा बनाया, सैकड़ों हमारे हैंडपम्प्स लगे हुए होंगे, लाइट्स लगे हैं। तो कभी हम लोग जब गुजरते हैं, हमारे पास कोई फंड तो होता नहीं है, हम लोग जब गुजरते थे तो कहीं लाश पर हजराने का पैसा नहीं है, किसी बच्ची की शादी है, तो किसी का एक्सीडेंटल केस है, कहीं अगलगी हो गया है, कई ऐसे केसेस जो है सो आते थे और हम लोग चलते थे। तो जितना संभव हो सकता था हम लोग से करते रहते थे और निश्चित रूप से उसके बदले में जो प्यार सम्मान उन लोगों का मिलता था उसी ने हमको बांध कर रख दिया। और मेरे जो वहाँ के लोग हैं, जनता है, जो मेरे भाई हैं, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, उनका प्यार सम्मान ही हमको समझिए एक तरह से राजनीति में लाया और प्रेरित है। अच्छा, यानी कि दूसरा प्रश्न ये था मेरा सर आपसे कि इस साल चुनाव के नियम भी बदले हैं। हालांकि आप लोग भी कह रहे थे कि चुनाव को थोड़ा सा और आगे करना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब ये कह दिया है कि फेस मास्क की उपयोग होगा, आपको ग्लव्स पहन कर होगा सारी चीज़, तो चुनाव के इस बदलाव के माहौल में आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितना सही मानते हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी और इंतज़ार लोगों को करनी चाहिए? देखिए, इंतजार तो करना चाहिए था, चूँकि अभी हमारे खास कर बिहार की चुनाव चूँकि बिहार में है और बिहार में कोरोना भी रैपिडली काफ़ी बढ़ रहा है और जो इंतजाम सरकार की ओर से उतनी होनी चाहिए थी वो व्यवस्था हमारे पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे यहाँ इनफैक्ट नहीं हो पाया आज तक। तो एक तो वो एक नुकसान है। दूसरा साथ ही साथ जो है बाढ़ का प्रकोप है। तो बाढ़ का प्रकोप है और काफ़ी लोग देखिए मर रहे हैं, काफ़ी लोग का घर डूब गया, बेघर हो गए हैं। आज भी अगर जाकर देखेंगे, इवन कि हमारे अपने क्षेत्र की अगर बात, बिहार छोड़िए, अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी जगह अगर हमारे यहाँ भी जो है सो कई पंचायतों में देखेंगे, कई गाँवों में देखेंगे, अभी भी घर के अंदर पानी डूबा हुआ है। लोग महिलाओं को निकलने में, घर से निकलने में काफ़ी उन लोगों की इशूज़ है, निकल नहीं सकती हैं चूँकि कमर तक पानी है, घुटना तक कहीं पानी है, तो वो लोग निकल नहीं सकते हैं। जो बूढ़ी औरतें हैं उनको जो दिनचर्या करने में भी उन लोगों को समस्याएं आती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो ऊपर बैठे हुए नेता या और भी जो पदाधिकारी हैं वो शायद उन चीज़ों को उतना नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है तो इसको चुनाव आयोग को समझना चाहिए था, लेकिन अब सर्वोपरि है, सरकार सर्वोपरि है। अब जो उनका आदेश होगा या जो निर्णय वो लेंगे उनके साथ तो सब लोगों को जाना है।
अच्छा, 15 साल बनाम 15 साल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा इस बार बनकर उभर रहा है और बनकर आने वाला भी है। मुझे बताइए 15 साल बनाम 15 साल में कैसे और किसको कितना आप देखते हैं? देखिए, अगर आप महागठबंधन की जहाँ तक बात कर रहे हैं 15 साल और आज की 15 साल की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन का जिससे 15 साल था, हम भी समझते हैं कि देखिए जो जिस तरह से जो डेवलपमेंट उस समय होना चाहिए था, शायद उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। उसका कई रीज़न है। कहीं ना कहीं जो जब हमारे आदरणीय लालू जी आए तो उनको बेवजह के कई केसेस में उनको इंडल्ज किया गया, उनको फंसाया गया, कई तरह की चीज़ें हुई, केसेस मुकदमा हो गया। तो सीएम रहते हुए भी सालों उनको जो है सो कस्टडी में रहना पड़ा, कई चीज़ें हो गई। तो इतनी समस्या में खुद ही घिरे रहे। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न हमको समझ में आता है व्यक्तिगत रूप से, मेरी व्यक्तिगत रहा है। जी जी। और दूसरा हमको ये लगा कि उस समय जो है ना फंडिंग उतनी सरकार की तरफ से, आज जो फंडिंग है उसमें काफ़ी अंतर था, डिफरेंसेस था। उतने फंड्स नहीं हुआ करते थे बिहार को डेवलप करने के लिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की उतनी कोऑर्डिनेशंस ही बन पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अभाव था, ना टेक्नोलॉजी ना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का था। आज आप नीतीश जी क्वारंटाइन होकर भी लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, लालू जी वहाँ जाके भी नहीं पहुँच पाते थे। उन्होंने अंतर तो है टेक्नोलॉजी में। तो ये सब एक बहुत बड़ी वजह है कि अदरवाइज जितनी सुविधाएं इस वर्तमान सरकार को मिली हैं और जितना सपोर्ट वर्तमान सरकार को मिली है, तो निश्चित रूप से बिहार को कहीं और होना चाहिए। मेरा सवाल भी आपसे वही था। आपने टेक्नोलॉजी और संसाधनों की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या लगता है कि संसाधन इस सरकार के पास होते हुए भी क्या ये सरकार लोगों तक उचित सुविधाएं मुहैया क्या करवा पाई या नहीं करवा पाई, या और करवा पाती? जी बिल्कुल नहीं। हम देखिए, मेरा फिर हम कहेंगे कि मेरा व्यक्तिगत सोच हो सकता है, मेरा अपना खुद का मानना है कि जो यहाँ पर सिर्फ जो भी चीज़ें मतलब जो भी स्कीम सरकार बनाती भी हैं या जो भी करती हैं, सिर्फ वोट पर ही आधारित काम यहाँ पर होता है। सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से वर्क होता है और कुछ भी नहीं है। देखिए, हम जो भी जनता हैं और जो लोग पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती हैं, जिससे सरकारें चलती हैं, निश्चित रूप से वो सरकार को पैसा इसलिए देती हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो और सुरक्षा संबंधी हो, इस तरह की चीज़ों के लिए आप टैक्सेस के रूप में पैसा देते हो। लेकिन ये इसको इन लोगों ने व्यक्तिगत पैसा समझ के, और कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट का होता है इनके खर्च पे, जो इनकी मन में आती है, जो योजना समझ में आती है, वो वेदर दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर द पीपल्स और नॉट, मतलब उनको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। आप पटना में ही देख लीजिए, अभी एक म्यूजियम में रखने के लिए कुछ आपके पास नहीं है, हजारों करोड़ का म्यूजियम आपने बना दिया। आपने हजारों करोड़ की ज़मीन को आपने बुद्धा पार्क में तब्दील कर दिया। आपने एक कृष्ण मेमोरियल हॉल था, छोटा सा हमारा प्लेस है, छोटा सा राज्य है, आपने एक दूसरा एक और हजारों करोड़ का आपने खड़ा कर दिया। तो ये पब्लिक मनी है, आपको जिसको जैसे मन होता है उसको खर्च कर देता है। कभी आपको मूड आएगा तो आप फ्रॉक बांटने चल दीजिएगा, कभी आपको जिस प्रदेश में 10-20 रुपये का दारू के पहुँचा 100 रुपये का नोट पर वोट बिकता, वहाँ पर आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साइकिल बांट रहे हैं। कभी होता है तो 2 हज़ार रुपया बांट दिए, कभी रेडियो बांट दिए। इज इट नॉट द वोट परचेजिंग? तो कहीं ना कहीं देखिए, हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप गरीबों की मदद न करें या जो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर उसकी जगह पर आपने अगर उसके पिता को अगर 5,000 की नौकरी अगर दे पाते, तो उसके पिता अपने बच्ची के लिए महीना में 2 साइकिल खरीद देता खुद ही। विकी सिंह साहब, जो बात आप कह रहे हैं सरकार के ऊपर, वो तो विपक्ष भी, सरकार के लोग भी आप लोगों के ऊपर यही बात कहती है कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, आप लोगों को भी तो करना चाहिए। आप लोग अगर पहले से करके रहते तो हमें ये दिन देखने का नौबत नहीं मिलता। हम तो सुधार कर रहे हैं इस समय। देखिए, उस समय मैं फिर कहूँगा कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, और उस समय लालू जी ने गरीब के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उसका रीजन था वो उनको उठाने में, उनकी आवाज़ बनने में, उनको जो है सो उस लायक बना के खड़ा करके, और मतलब उसको लिफ्ट करने में ही उनका टेन्योर चला गया। और पर्सनल जो लोगों ने उनको उलझा दिया, तो पूरी राजनीति उनकी अपने खुद को बचाने
या गरीबों को उठाने, यही दो चीज़ में लग गया। तो बहुत कुछ वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। उनकी सोच देखिए, आज आप हंसते हैं चरवाहा विद्यालय, तो ये विद्यालय वो विद्यालय करके आप लालू जी पर हंसते हैं। आप उस सोच देखिए, उस व्यक्ति का सोच देखिए कि जिस वो क्या सोच रहा होगा। आज आप बैठ के आप आज जिस कोरोना के माहौल में आप कैसे पढ़ाई करवाते हैं, आज कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं? सारा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कहीं कुछ भी नहीं है, एजुकेशन खत्म हो रहा है, बच्चों की लाइफ सब चीज़ मतलब एकदम बिल्कुल ही अजीबोगरीब बन गई है बिल्कुल। लेकिन उस समय उनकी सोच रही होगी कि जो बच्चे जो गरीब गुरबा जो सही में स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाय भैंस या पशु चलाना भी उसकी एक शायद मजबूरी है, उसके घर में बोलने से तो सिर्फ फिलॉसफी देने से नहीं होगा, वो कैसे उसका घर चलेगा वो भी एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के तहत ही वो कोशिश से किए थे, उन्होंने लाया था अपने, एक सोच उनकी होगी कि भाई खेलते पढ़ते काम करते हुए भी वर्क करते हुए उस बच्चे को एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा पर काम करने का एक प्रयास उन्होंने अपने ढंग से किया था। अब उसका कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, फायदा हो पाया, नहीं हो पाया, वो एक अलग पहलू है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लालू जी तो सरकार बहुत चला ही नहीं पाए बेसिकली। तो शुरू से आप देखेंगे पहले टेन्योर में आए तो उनके ऊपर बॉर्डर स्कीम्स का ये कर दिया। तो बॉर्डर स्कीम उनके टाइम का थोड़ी था, उनका दिया हुआ थोड़ी था, ये तो बरसों पहले से चला रहा था, कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो तो उसके पार्ट बन के रह गए। जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि उनके वो जो एक साजिश थी लंबी देर से चली आ रही थी दूरी से, उसके एक पार्ट बन के सिर्फ वो रह गया, उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। दुर्भाग्य ये रहा कि उनका खमियाजा वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी और बाद में भी आज भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जी अच्छा, एक और सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, लगातार आप लोग अभी देश का हम कह सकते हैं कि हालांकि बिहार के लिए तो बिहार चुनाव प्रमुख है, लोगों का रहन सहन के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार सुशांत सिंह मसले पर आवाज़ उठाते रहे हैं, सड़कों पर भी आपने प्रदर्शन किया है, लगातार आप न्याय की मांग कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, और बहुत सारे लोग इस वक्त जो इंटरव्यू देख रहे होंगे आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या लगता है कि सुशांत सिंह केस में क्या मोड़ हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये बताइए। देखिए, सुशांत सिंह की हत्या के दूसरे दिन से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कनिष्ठ समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हैं, उन्होंने भी हर मंच से पूरे राष्ट्र में आवाज़ उठाया गया और सीबीआई की मांग की गई और लगातार आंदोलन हो करते रहे। जो स्थिति मुंबई की जो पुलिस थी और जो वहाँ की सरकार थी, उसका जो रवैया था वो किसी को समझने में देर नहीं लगा कि क्या चल रहा है। और डे वन से उस हत्या के तुरंत बाद ही टीवी चैनल और सब लगाने लगा आत्महत्या की बात आने लगी, जिसका ना बॉडी किसी ने एक पिक्चर किसी भी माध्यम से नहीं आया कि वो बॉडी भी उसका हैंग हुआ था, या और भी कई बातें हैं, कई अब तो सैकड़ों बातें आ गई, ड्रग्स की भी बात आ जा रही है, कई चीज़ें आ गई हैं। तो वो बिल्कुल ही सोची समझा उसकी हत्या थी, ये बात हम लोग को शुरू में ही समझ में आ गया था, और हमको क्या देश के सारे लोगों को समझ में आ गया था। और शायद यही रीजन है, हम समझते हैं कि आज आज़ादी के बाद पहला रीजन है कि किसी की हत्या पर पूरा विश्व में जो हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और समर्थन दिया। और हम निश्चित रूप से आप तमाम मीडिया कर्मियों का भी हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि आपने लगातार इन खबरों को आप दिखाते रहे, और दिखाते नहीं रहे, हम समझते हैं कि इस लड़ाई को आप भी लड़ते रहे हमारे साथ जी। इसके लिए निश्चित रूप से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अभी शायद आपको याद हो कि पिछला 2 तारीख को ही हम लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था, और एनसीपी के दफ्तर में हमने आग लगी वगैरह और उसके प्रभाव काफ़ी हुआ था, घिराव हमने किया था, जिसमें हमारे करीब 55 हमारे कर्मी सैनिकों को जो है सीसी कोतवाली में नामजद तरबूत बनाया गया है जी। तो 2 तारीख को किया था, 30 तारीख को हाउस था। तो इस प्रदर्शन के कारण इस क्वेश्चन जो है सो हाउस में उठा, और उसी दिन जो है मुख्यमंत्री ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको रिकमेंड किया केस को सीबीआई को जी। तो जो मांग था हम लोग का सीबीआई जांच का, वो निश्चित रूप से पूरा हुआ है, और देश के सारे लोग ये चाहते थे। तो एक पहली, इसको जीत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पहला एक हम लोग को सेटिस्फेक्शन हुआ कि चूँकि देश का सर्वश्रेष्ठ ये जांच एजेंसी है,
तो एक हमारे बिहार के एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसकी हत्या हुई है, इस देश के एक धरोहर गया है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि अब CBI और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, तो और इसकी जांच चल रही है अभी CBI की, तो CBI आई है तो हमको लगता है, विश्वास है, क्योंकि सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, विश्वास है कि ये अब जो भी इसके पीछे हैं वो बचेंगे नहीं, सब लोग सच्चाई सामने आ गई जी। अच्छा, एक और अंतिम सवाल और इसके बाद हम इंटरव्यू की समाप्ति करेंगे। आपकी तैयारी कैसे है, ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे है और क्या प्लान है आगे का अपने क्षेत्र को लेकर के, ये आप हमारे दर्शकों से साझा कर दीजिए। तैयारी तो हमारी तैयारी तो 13 साल से हम क्षेत्र में हैं, तो लगातार हम क्षेत्र में बने रहते हैं। और इस बार बस नया यही है, देखिए हम लोग को तो एक बूथ पर एक घर में हमारी पहुँच है, तो वो उस तरह से कोई बहुत तैयारी करने की हमको आवश्यकता नहीं है। और मेरी तैयारी, अगर आप कभी आप मीडिया से हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रहती है, आप जाके देखेंगे। हमारे क्षेत्र में नई बात यही है कि आज बहुत सारे जो यूथ भी थे जो आज हम लोग के पीछे खड़े होकर देखते रहते थे, और इस बार जो है वो सारे जो है सो वोटर्स हो गए हैं, तो काफ़ी नए यूथ आए हैं। और इस बार जो है सो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ अपनी ओर से, इस बार चुनाव जो है सो हमारे जितना बाप भाई है, इस बार पगड़ी बन के सब लोग विकेट सिंह बन गया है, और अब सब लड़ाई लड़ रहा है, जाति पाति धर्म सब चीज़ों से ऊपर उठकर देखिएगा। उसके लिए ना कोई पार्टी है ना कोई जाति है, बस सिर्फ विकेट सिंह लोग करके जो है सो आज पूरा देखिएगा मीडिया भरा हुआ है, और क्षेत्र में भी आप लोग जाएंगे तो नज़र आएगा। तो बहुत प्यार सम्मान मिला है, पता नहीं बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन हम लोग विधायक होंगे, मेरे क्षेत्र का एक बच्चा अगर अपने आप को विधायक से कम समझा तो मेरे पैदाइश से फर्क होगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से अपने जनताओं को भी मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग बिल्कुल ही इमोशनल भावनात्मक रूप से अपने लोगों के लिए जुड़े हुए हैं, और मैं ये करके दिखलाऊँगा। मेरी पूरी ज़िंदगी ही उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, जब तक जीवित रहूँगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं अपने क्षेत्र और उनके लोगों के लिए मैं करता रहा हूँ, और जब तक हूँ करते रहेंगे हम जी। इस बात को लोग जानते भी हैं। तो कोई आप आज आप देखेंगे अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई पार्टी का बंधन नहीं है, किसी पार्टी का किसी जाति का बंधन नहीं है, सारे लोग सारे वो है ना, और सारे लोग सारी पार्टी छोड़कर सब कुछ छोड़कर हम लोग साथ चल रहे हैं। यानी कि युवाओं का जो एक दल है, युवाओं का जो पकड़ है वो आपके साथ, युवाओं का भी है, बड़े लोगों का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। आप मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाएं, क्षेत्र में जाएं और बातों को लाएं, अगर कहीं कोई असुविधाएं हैं तो कीजिए। लेकिन देखिए हम लोग लड़ते रहते हैं, हाँ अफसोस इस बात का जरूर रहता है कि जितना हमारे क्षेत्र को डेवलप होना चाहिए था, देखिए वर्तमान सरकार भी 15 साल से है और उनके विधायक भी पिछले 10 साल से हैं, लेकिन 10 साल में 10 बार भी गए नहीं होंगे। तो ये लोग नेता है, हम लोग बेटा हैं, हम लोग बेटा की तरह से जो है सब क्षेत्र में घूमते रहते हैं और घूमते रहेंगे। विधायक वो हो सकते हैं, नेता विकेट सिंह ही है। चलिए विकेट सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ विकेट सिंह थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो खास करके जो जनता है वो ये सोच के ना लड़े कि जनता इस बार वोट जो नेता जो है वो विकेट सिंह नहीं है, वो क्षेत्र का हर वो व्यक्ति है, हर वो नौजवान है, हर वो बुजुर्ग है, हर वो महिला है जो इस चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देगा। तमाम तरह के इसी मुद्दों के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।